एक है कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। अब चेतन मन, क्योंकि मन कैसा है देवियों, जैसे प्याज की परतें, वो प्याज के छिलके छिलके छिलके, ऐसे ही मन 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 गहरी परतों के अंदर हमारे जो बैठा है वही हमारा सच है। बाहर तो हम, दिन में तो हम कहते हैं दिन की लंका और थी, हनुमान जी ने देखा, और रात को लंका कुछ और थी। तो हम सब की दिन की लंका कुछ और है, रात की लंका कुछ और है। कोई धर्मात्मा दिखता है, कोई महात्मा दिखता है, लेकिन चित्त चेतना में क्या है, सच वही है। सब पुतले हैं हाड़ मांस के, अंतर्निहित भाव होता है। कुछ उज्जवल आलोकित रवि से, कुछ में कुछ दुराव होता है। कोई दस्तावेज नहीं है इसको परिभाषित करने में। संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं है, वो तो बस स्वभाव होता है। स्वभाव में साधुता है कि नहीं, स्वभाव में सज्जनता है कि नहीं। अब चेतन में एक ने मुझे कहा, दीदी माँ मेरा शराब पीने को दिल करता है, बहुत दिल करता है। तो मैंने कहा पी के देख ले अगर इतना दिल करता है। बोले मेरे को डर लगता है पीने के बाद पता नहीं मैं क्या करने लगूंगा। तो मैंने कहा वही करोगे जो तुम्हारे अवचेतन मन में है। इसलिए होश में श्लोक बोलता है और पीने के बाद गालियां बकना शुरू कर देता है, क्योंकि अवचेतन में वो गंदगी बैठी है। उसकी सफाई बिना ध्यान के, बिना साधना के हो नहीं सकती। इसलिए अपने अंतर मन की सफाई, इसलिए जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो। और ये जो भी है दिखाई देता, जहां भी आपको दिखाई देता है वहां ईश्वर का दर्शन कर, और फिर अपने ईश्वर के प्रतिमा का दर्शन किस तरह किया, जगदीश्वर को जगत में देखना। ये भी एक अतल पाताल तलातल, इतना सुंदर भगवान के श्री विग्रह को शुकदेव भगवान ने व्यक्त किया। शुकदेव के ने परीक्षित जी के सामने, हमने देखा नहीं है उसको जिसने बनाया है, पर जो बन गया है वो तो देखा है ना। कैसा अद्भुत है, कभी देखो आंखों से भरकर। कोई बाबा जी ने छोटी सी विभूत निकाल दी तो तुम बड़ा चमत्कार देखती हो, लेकिन ईश्वर का चमत्कार नहीं दिखाई दिया, कभी नहीं। इस मंडप को खड़ा करने के लिए कितने खंबे खड़े किए हैं, लेकिन ठाकुर ने इतना बड़ा तंबू आसमान का ताना और एक भी खंबा नहीं लगाया। इससे बड़ा चमत्कार कहीं दिखाई देगा। पति पत्नी संग आए, दोनों के प्रीत का बीज कोख में आ गया, 9 महीने में परिपक्व होके प्रसव से बाहर आ गया। और फिर उसको दांत नहीं है तो माता के स्तनों का खून दूध बन गया। इससे बढ़कर और चमत्कार हो सकता है? एक रोटी को बाहर कोई मशीन लगा के उससे खून बना के दिखाओ, लेकिन तुम्हारे पेट की मशीन में वो अन्न रक्त मांस मज्जा बन गया। इससे बड़ा कोई चमत्कार हो सकता है? तुम्हारी आंखें और आंखों पे ये पलकें, तुम्हारा मुख, उसके ऊपर ये नासिका, पीछे क्यों नहीं है नाक, आगे ही क्यों लगाई है? ताकि समझ में आए कि मुख में जो जा रहा है वो खाने योग्य है या नहीं। ये चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार नहीं है। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि सारे ग्रह नक्षत्र एक दूसरे के आकर्षण में बंधे हैं। ऊपर गगन है, नीचे धरा है, धरा के भी नीचे पाताल है, तल तला तल। ये सारे वृक्ष ईश्वर के रोम हैं, ये नदियां ईश्वर के शरीर की शिराएं हैं। देखो जरा, ये सोनी सोनी सूरतों वाले मेरी तस्वीर के मन के हैं। देखता जाता हूँ, इबादत होती जाती है। यह भी एक तरीका है। बहुत बार लोग कहते हैं कि दीदी माँ सुखी सुख होता, दुख ना होता। तो हमने कहा कि अगर दुख की ब्लैक बोर्ड ना होता तो सुख की सफेद खड़िया भी प्रकट ना होती। अगर तुमने वियोग का दुख ना झेला होता तो तुम संयोग की महिमा ना जानते। अगर रोगी ना होते तो आरोग्य की कीमत ना पता चलती। और अगर मौत ना होती तो तुम्हारे दादा के दादा के दादा के दादा अभी तक घर में डटे होते, तो तुम्हारे पोतों के पोते कहाँ पैदा होते। जर्जर काया को छीन लेते हैं भगवान
और नया कलेवर दे के भेज देते हैं। ये उनकी कठोरता नहीं है, ये उनकी कृपा है। इसलिए उस दृष्टि से देखिए संसार। और जिसको नुक्स निकालने हैं और जिसको यह देखना है कि नहीं मैं अपनी बुद्धि चलाऊंगा। बहुत लोग हैं अपनी बुद्धि चलाते। भागवत जी में खगोल भगोल का बड़ा जिक्र है, उसका चिंतन मैं कल आपको बताऊंगी। लेकिन आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त किसी भी व्यवस्था, किसी भी परिस्थिति में शुभता का दर्शन करने वाली दृष्टि ही भक्त की दृष्टि। स्वीकार भाव से भरा हुआ चित्त। आज जो हमें बुरा लगता है, कल ही हमारे लिए उसके पीछे श्रेयस कर कुछ छिपा है, इसको देखना। वो तो आम के पेड़ के नीचे बैठ के नुक्स निकालता है कि प्रभु इतने विराट पेड़ पर तुमने छोटी अंबियां लगाई और इतनी नाजुक बेल पे तुमने बड़े बड़े तरबूज लगा दिए। अरे तेरे पास अकल नहीं थी तो हमसे उधार ले लेते, पर ये तमाशा तो देखने को ना मिलता। तो फिर ऊपर से एक अंबी, एक केरी टूट के नाक पे आके गिरी तो बिलबिलाने लगा, पीड़ा से चेहरा लाल हो गया, आंख नाक से पानी बहने लगा। फिर अकल आ गई, फिर हाथ जोड़ लिए, फिर बोला प्रभु आपकी प्लानिंग परफेक्ट है। अगर मेरी योजना के अनुसार इस वृक्ष पे तरबूज जैसा भारी फल लगा होता तो अभी चेहरे का भूगोल बिगड़ जाता। आप जो करते हो अच्छा करते हो। हर चीज को स्वीकार करना ये एक दृष्टि है। इसीलिए जो है सो भगवान ने जब ये जो ब्रह्मा जी को सृष्टि का आदेश दिया था तब उन्होंने बोध कराया था, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चाद हम यदे तच्च योग शिष्येत सोस्मे हम ऋते अर्थम यत प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचैश्वनु प्रविष्टान्या प्रविष्टानि तथा तेष न तेष वहम एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम या स्यात् सर्वत्र सर्वदा अहमेवासमेवाग्रे। तो जो है सो मैं हूँ, जब कुछ है सो मैं हूँ, नहीं कुछ रहेगा तो भी मैं हूँ। अहमेवास्मेवाग्रे। जगत है जगदीश्वर में और जगत स्थित है जगदीश्वर में और जगत का लय होता है जगदीश्वर में। और हम तो भगवान की इस सुंदर कृति को देख के वाह मेरे मालिक क्या तेरी लीला, और घड़ी की तरफ देखती हूँ तो वो मर्यादा बता रही है कि अब आगे बढ़ना नहीं है। कदाचित अनंत है प्रवाह, ऐसे ही बहेगा। चिंतन में भी प्रवाह होना चाहिए, जल जैसा प्रवाह।